जहां पर इंसानियत वाकई में जिंदा दिखाई दे रही है, जहां पर रक्त की हर एक बूंद किसी अनजान जिंदगी की उम्मीद बन रही है, जहां पर सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, आज हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम सोजत में। ठीक यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 28 जनवरी 2026 को 508वें कबीर परमेश्वर निवास दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान व देहदान का कैंप यहाँ पर लगाया गया है। दर्शकों, यहाँ पर आज हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो रक्तदान की जो प्रेरणा करते हैं, वाकई में वो बहुत बड़ी होती है और रक्तदान एक महादान माना जाता है। यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में हमें जो श्रद्धालु है वो रक्तदान देते दिखाई पड़ेंगे, रक्तदान करते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों, आज हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज किस तरह से रक्तदान करने की प्रेरणा देते हैं, किस तरह से ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान बन रहा है। दर्शकों, हमने अभी कई जगह पर देखा है कि सर्दियों में रक्तदान करते हैं वो बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि सर्दियों में वायरस का प्रभाव ज्यादा रहता है, सर्दी जुकाम लोगों को हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइन लगी है श्रद्धालुओं की रक्तदान करने के लिए, वे यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो दर्शकों, हम आपको पूरा कवरेज रक्तदान का दिखाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, अब ठीक सतलोक आश्रम सोजत का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, हम ठीक उसके अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेबल वगैरह है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब जो भी भगत आत्मा यहाँ पर आएंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उनका यहाँ पर वजन, सेहत वगैरह यहाँ पर चेक किया जाएगा और वो रक्तदान करने के लिए कैपेबल है या नहीं, वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। यहाँ पर मेरे पीछे आप अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो बेड वगैरह है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। सारे बेड यहाँ पर रेडी कर दिए गए हैं, क्योंकि ब्लड डोनेट करता का यहाँ पर ब्लड लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर लोगों की भी जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो दर्शकों, अब आप इस तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारे फ्लेक्स लगाए गए हैं, बहुत सारे बैनर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाल शब्द का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में रक्तदान होने वाला है। ये आज हमको आज जानने को मिलेगा। हम अभी अपनी रिपोर्ट में जानेंगे कि वाकई में ये जो रक्तदान है वो विशाल रक्तदान शिविर है या नहीं। और आप देखना चाहेंगे यहाँ पर डिटेल वगैरह भी लिखी गई है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। अब आगे की कवरेज भी हम आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कुछ देर में अभी ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर अभी इनकी चेकिंग शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में वे ब्लड डोनेट करेंगे। अब इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमान दास। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैडम, रक्तदान करने की प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हमें प्रेरणा मिली मैडम। और आप रक्तदान क्यों करना चाहते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे रक्तदान करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैडम, एक बार मैं ब्लड डोनेट करने के लिए आया था, तो डॉक्टर सर ने हमें बताया मेरा ब्लड ओ नेगेटिव है। तो डॉक्टर सर ने बताया कि इस धरती पे 7% लोगों को ही ओ नेगेटिव ब्लड है। तो ये सुन के हमें दुख भी हुआ और अच्छा भी लगा कि हमारे ब्लड से किसी की जान बच जाए। तो इसमें बढ़ चढ़ के हमें योगदान देना चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज से उनको प्रेरणा मिली रक्तदान करने की। इसीलिए ही संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर रक्तदान शिविर का जो कैंप होता है वो यहाँ पर लगाते। दर्शकों, और साथ ही में ये जो भाई हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनका जो ब्लड है वो नेगेटिव है, इस वजह से वे ब्लड डोनेट करते हैं। आप मानते हैं कि जो ओ नेगेटिव ब्लड है वो बहुत ही रेयर होता है, वो बहुत ही कम % लोगों में होता है। वाकई में ये जो श्रद्धालु है उन्होंने हमें बताया, बहुत ही अच्छी जानकारी। अब आगे के जो ब्लड डोनेट करता है उनसे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो ब्लड डोनेट करने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सत साहिब जी। सर, हमें आपका नाम क्या है? विक्रम दास। सर, हमें बताइए कि हमने कई जगह पर सुना है कि ब्लड डोनेट करने से बॉडी में कमजोरियां आ जाती है और रोगों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये ब्लड डोनेट करने से कोई रोग नहीं आता है, और बल्कि अपना शरीर में नया खून उत्पन्न होता है और अन्य रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। कोई नुकसान नहीं होता है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आज की जो युवा जनरेशन है जो कि फिट है लेकिन वो ऐसा ब्लड डोनेट जैसा कार्य नहीं करती, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी से और हम आप रिपोर्टरों से भी कहना चाहते हैं कि आप भी ये तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ब्लड डोनेट दे रहे हैं, बाकी आप जगत के लोगों को भी समझाओ जाके कि ये ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ब्लड डोनेट करने से एक लोग का ब्लड लेने से दूसरे 3 लोगों में वो ब्लड चढ़ता है, उनकी जान भी बच सकती है। और बहुत लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उनको काम लगता है। जी धन्यवाद। सच्चाई भी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने हमें बताया कि ब्लड डोनेट हमें करना चाहिए और हमारा ब्लड बहुत ही लोगों को काम लगता है, बहुत ही जो अन्य लोग हैं उनको उनके लिए उपयोगी वो होता है। तो दर्शकों, आप जानते ही हैं कि 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से 3 लोगों की जान बच सकती है। तो दर्शकों, अभी ये सर्दियों का मौसम और यहाँ पर भीड़ लगी हुई है ब्लड डोनेट करने की। वैसे तो सर्दियों में बहुत कम ब्लड डोनेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप देख ही रहे हो कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वे आए हुए हैं और ब्लड डोनेट करने के लिए उत्सुक है। यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करने से पहले जो कुछ जांच की जाती है उसके लिए यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे अब जानकारी लेंगे कि क्या क्या चेकिंग यहाँ पर की जाती है। नमस्कार सर। सर जी। सर, हमें बताइए कि यहाँ पर आप ब्लड डोनेट करने से पहले इन जो श्रद्धालु है उनकी क्या क्या चेकिंग करते हैं, क्या ध्यान रखते हैं? यहाँ सदगुरुदेव की दया से प्रॉपर सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे वेट का टेस्ट, एचबी का टेस्ट, जैसे कोई रेगुलर कोई बीमारी तो नहीं है और कोई रेगुलर दवाई तो नहीं चल रही है। प्रॉपर सारे टेस्ट के बाद ही ये ब्लड डोनेट का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। अच्छा जी, ये तो बात सही हुई कि आपने ब्लड डोनेट करने से पहले कई सारी तैयारियां कर रखी है, लेकिन जब वो ब्लड डोनेट कर दे, अगर उनको चक्कर वगैरह आ गया तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां की है आपने? यहाँ अल्पाहार की व्यवस्था है, फल फ्रूट के जूस वगैरह की और दूध वगैरह की सभी तरह की व्यवस्था है, जिससे कि उसको चक्कर वगैरह नहीं आए, उसकी पूर्ति हो जाए, इसलिए सारी बातों का ध्यान रखा गया है। जी धन्यवाद। सत्साहेब। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो कैंप रक्तदान शिविर का जो यहाँ पर लगाया गया है वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं लगाया दिया गया, उसमें कई सारी तैयारियां भी की गई है। ब्लड डोनेट करने से पहले की जांच भी यहाँ पर हो रही है, ब्लड डोनेट करने के बाद भी जो ब्लड डोनेट करता है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। दर्शकों, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो ब्लड डोनेट करने से पहले इनकी जो स्तुति होती है, जो मंगलाचरण होता है वो यहाँ पर कर रहे हैं। मंगलाचरण करके वो ब्लड डोनेशन का कैंप की जो शुरुआत है वो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भक्ति भाव से हाथ जोड़कर यहाँ पर जो उनका मंगलाचरण है वे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं पर ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, लगभग ऐसा तो हमें कहीं पर ही देखने को मिलता है कि जहाँ पर ब्लड डोनेशन करने से पहले भगवान की स्तुति की जाए। बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी गई है। दर्शकों, आगे की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया था विशाल रक्तदान शिविर, यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर जो श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज के, वे यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए आगे आ चुके हैं। यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए कई सारी लाइनें भी लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। और मेरी इस ओर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सारे जो बेड थे वहाँ पर ब्लड डोनेशन का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। सारे बेड यहाँ पर फुल हो चुके हैं, यहाँ पर ब्लड डोनेशन वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं भी है। हर एक ब्लड डोनेट कर्ता के पास एक जो वहाँ पर मॉनिटर है वो यहाँ पर रखे गए ताकि उनका ख्याल भी अच्छे से रख सके। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर पहले हमने देखा था वहाँ पर उनकी जांच पड़ताल की जा रही थी कि ब्लड डोनेशन करता अपनी जो स्वास्थ्य उनका तंदुरुस्त है कि नहीं ब्लड डोनेट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर है। यहाँ पर भी सारी जांच पड़ताल की जा रही है कि जो ब्लड डोनेट करता है वे तंदुरुस्त है
कि नहीं, वे ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर उनका वजन भी नापा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो उनकी सामग्री है ब्लड डोनेट करने के लिए जो भी जरूरी सामग्री लगती है, वे सभी सामग्री यहाँ पर डॉक्टरों के पास उपलब्ध है और वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ रेडी हो चुके हैं और तैयारियां उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से है। यहाँ पर ब्लड डोनेट का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से उनके द्वारा चल रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ जो डॉक्टर की जो टीम है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है। अब उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। अपना नाम बताइए। बजरंग सिंह मेड। सर, आप कौन से हॉस्पिटल से यहाँ पर आए हैं? हम जोधपुर में महात्मा गांधी चिकित्सालय वहीं से आए हैं। सर, हमें बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं तो आप कितना ब्लड लेने की यहाँ पर क्षमता रखते हैं? हमारा 1500 का हमारी कैपेसिटी है, तो अभी 1000-1200 के करीब हमारे स्टॉक मौजूद है, तो यहाँ तकरीबन 100 प्लस की उम्मीद करते हैं। तो सर, यहाँ पर जैसे आपने देखा हो कि जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर नाश्ते पानी की वगैरह व्यवस्था है, तो आपके लिए ऐसी कोई व्यवस्था आश्रम की ओर से की गई है या नहीं? अलग से जरूरत नहीं, वैसे ही बहुत उत्तम व्यवस्थाएं हैं और जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। चाय पानी नाश्ता सब कुछ है। और आपको जो ये संत रामपाल जी महाराज जो रक्तदान शिविर करवाया गया, इसकी व्यवस्था और इसका जो अनुशासन है वो आपको कैसा लगा? अनुशासन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा अनुशासन शायद ही कहीं हो। बहुत से कैंपों में जाते हैं, कैंप्स करवाते हैं और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, लेकिन जो अनुशासन है उसमें तो बेहतरीन है। और यहाँ रक्तदान जो शिविर लगा है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है, आपने शायद ही कभी ऐसे देखा होगा कि आश्रम में रक्तदान की जो व्यवस्था वो की गई है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आश्रम में छोटे मोटे जो भी आश्रम में कई व्यवस्थाएं करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी रखते हैं, लेकिन जो इतना विशाल और इतना बड़ा जो व्यवस्थाएं हैं वो हर कहीं नहीं होती। तो आप जो और भी लोग हैं उनको, हमारे दर्शकों को रक्तदान के बारे में क्या कुछ संदेश या सजेशन देना चाहेंगे ब्लड डोनेट करने के लिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन करने से किसी तरह की कमजोरी, किसी तरीके की परेशानी नहीं आती है। इतने सालों का हमारा अनुभव है। हम भी बार बार पुणे जब भी जरूरत होती है देते हैं, स्पेशली अपने जन्मदिन पर। पूरी हमारी ब्लड बैंक की टीम। और कुछ बातें जाननी जरूरी होती है। एक तो आपका 50 से ज़्यादा वजन हो, भूखे पेट नहीं हो और आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर रहना चाहिए। ये अगर बेसिक नीड्स है अगर पूरी करते हो तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि जो डॉक्टर्स की जो टीम थी उन्होंने हमें बेहद ही अच्छी जानकारी दी और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम द्वारा यहाँ पर उनके लिए जो नाश्ते पानी की व्यवस्था है वो भी उनको बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर वो भी इनके लिए करवाई गई है। साथ ही में उनका जो अभिप्राय रहा इस आश्रम के बारे में, वे तो आपने सुना कि यहाँ पर आश्रम की जो अनुशासन वगैरह है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा उनको देखने को मिला और कहीं उन्होंने ऐसा अनुशासन नहीं देखा। वैसे संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत ही अच्छा अभियान जो है, जो रक्तदान शिविर, विशाल रक्तदान शिविर यहाँ पर करवाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य है समाज के लिए और हमारे आने वाले युग के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है, जो मेडिकल स्टाफ होता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो पूरी तैयारी होती है ब्लड डोनेशन करने के लिए, ब्लड डोनेशन करने की जो सावधानी बरतनी पड़ती है वो सारी जो तैयारियां वो यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर एक मेडिकल स्टाफ के जो मेंबर है उनसे हम बातचीत भी करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम क्या है? जी, निकिता नाम है मेरा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ब्लड डोनेशन होता है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है हमें? देखिए, ब्लड डोनेशन करने के लिए ना बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं हमारे, जिसमें एक तो आपको पेट फुल होना चाहिए, खाना खाया होना चाहिए। उसके बाद आपका HB12 के अपर होना चाहिए, तो ये आप ब्लड डोनेशन, और वेट आपका 50 अपर होना चाहिए। और आप यहाँ पर कौन कौन सी चेकिंग करते हो ब्लड डोनेशन करवाने से पहले? देखिए, हमारे डॉक्टर की टीम आई हुई है, वो पूरा प्री और पोस्ट जो हिस्ट्री होती है पूरी डाटा कलेक्ट करते हैं, फॉर्म फिल होते हैं, ब्लड चेक होता है, HB चेक होता है और वेट चेक होता है। उसके बाद आगे प्रोसेस पूरा आगे शुरू किया जाता है। और यहाँ पर जो आप यहाँ पर पूरा स्टाफ यहाँ पर ये सारी चीजें लेके बैठे हुए, तो इसके लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए?
देखिए, यहाँ शर्तें तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शर्तें रखी हुई है। बस यहाँ पे ये टीम है जो इन्हें हमें इनवाइट किया है हमने। ये यहाँ पे 2 टीम आई हुई है, एक जोधपुर की है और एक सोजत की है। ये सिर्फ ब्लड डोनेट के लिए आए हैं। यहाँ कोई फी बिल्कुल बिना मतलब कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, हर चीज फ्री है ब्लड डोनेशन के भी। और जो टीम आई है उनको भी हम बिल्कुल मुफ्त में ये ब्लड प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी धन्यवाद। अच्छा। तो दर्शकों, यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ के जो मेंबर है उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी उनके जो ये क्राइटेरियाज होते हैं उसके बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लिए जो ब्लड डोनेट करता है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पर रेडी कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं चाय है, बिस्किट है, कॉफी है, फ्रूट्स है और साथ ही में यहाँ पर हमने कई जगह देखा है श्रद्धालु जो वो फ्रूटी वगैरह भी पी रहे हैं। तो अब इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। सच साहब, सर, यहाँ पर आपने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की? इधर श्रद्धालुओं के लिए हमने पहले जलराम रखा है, फिर बाद में चाय का इंतजाम किया है और बाद में चाय बिस्किट का और साथ में फ्रूट का भी इंतजाम किया है। और बाद में हम जो रक्तदान शिविर रक्तदान जो देने के बाद उधर उसको साथ में फ्रूटी भी देते हैं। जी धन्यवाद। अच्छा। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि बेहद ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करता है उनका ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर हर एक ब्लड डोनेट करता को नाश्ता भी प्रोवाइड करवाया जाता है क्योंकि उनको चक्कर वगैरह ना आए और वो कमजोरी महसूस ना करे। अब आगे भी हम बताते हैं आपको, बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कर्ता ने ब्लड डोनेट यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया है। ब्लड डोनेट करना यहाँ पर हम इनसे थोड़े सवाल जवाब करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। आपका नाम क्या है? सामन दास। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ब्लड डोनेशन है आपका पहला ब्लड डोनेशन है? नहीं, हम और समागम में 6 महीने में एक बार देते हैं हम, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से। सर, हमें बताइए कि ब्लड डोनेशन करने का फैसला आपने क्यों लिया? जैसे हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बताते हैं और प्रेरणा देते हैं कि जैसे हमारे ब्लड डोनेट करने से और अन्य जैसे आगे मानव समाज के लिए ब्लड काम आता है, कोई एक्सीडेंट में वो सब इसमें बहुत इसके प्रेरणा करवाते परमात्मा, उसके वजह से हम ये ब्लड डोनेट करते हैं। और आपको ब्लड डोनेशन करके कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? बस ब्लड डोनेट दे के हम तंदुरुस्त रहते हैं, शरीर को भी अच्छा रहता है। जी धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करता है उन्होंने हमें बताया कि ब्लड डोनेशन करने से वो तंदुरुस्त रहते हैं, उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। वाकई में उनको जो ब्लड डोनेशन करके अब अच्छा लग रहा है, ऐसा वो हमें बता रहे थे। वो अब आगे के जो ब्लड डोनेट करता है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ब्लड डोनेशन का कार्य यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। यहाँ पर जो देख रेख के लिए यहाँ पर जो खड़े हैं, जो भाई यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो ब्लड डोनेशन करवाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सत साहब जी। आपका नाम क्या है? बंटी दास। सर, हमें बताइए कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये क्यों करवाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी मानवता के सच्चे हितैषी हैं। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यह ब्लड डोनेशन कैंप करवाया जा रहा है। इसके लिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होते हुए देखी हैं, जैसे कि ट्रेन दुर्घटना होती है, बस दुर्घटना होती है और भी कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जिनमें कई लोगों को अपने ब्लड की कमी से अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं, अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो इन सारी घटना को देखते हुए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने मानवता की सेवा के लिए ये कदम उठाया है और अपने अनुयायियों को यही शिक्षा दी है कि आपको बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करना है। सर, हमें ये बताइए कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए हमने देखी तो कई सारी भीड़ है। यहाँ पर जो बैनर लगाए गए उसमें भी लिखा है विशाल रक्तदान शिविर, तो इसका क्या तात्पर्य है? कितनी मात्रा में यहाँ पर ब्लड डोनेट होता है? देखिए, यहाँ पर ब्लड डोनेट की बात की जाए तो जो भी टीमें आती है हॉस्पिटल्स की, उनके लिए जो भी सामग्री लेके आते हैं ब्लड डोनेशन के लिए वो कम पड़ जाती है और हमारे को बहुत सारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को हमारे को वापस भेजना पड़ता है कि आप अगले समागम में ब्लड डोनेशन करना, क्योंकि ये वास्तव में ही विशाल रक्तदान शिविर है, ये कोई झूठ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के
अनुयायी लगभग ये मानो आपको 400 से 500 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, और वो भी जब रुकता है ब्लड डोनेट जब जाके इनके पास मेडिकल स्टाफ के पास जो आवश्यक सामग्री है वो कम पड़ जाती है। सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के कई आश्रम है और कई समागम भी होते हैं, और हर एक समागम में क्या सारे समागमों में रक्तदान शिविर की व्यवस्था की जाती है? हाँ, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में प्रत्येक वर्ष में 6 समागम होते हैं, और प्रत्येक समागम में ब्लड डोनेशन की व्यवस्था की जाती है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया ही जाता है विशाल स्तर पर। तो सभी रक्तदान शिविर को मिलाकर तकरीबन कितना ब्लड डोनेट आप कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में प्रत्येक वर्ष हजारों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है, सभी आश्रमों में मिलाकर के। पूरे साल में? जी, कई हजार यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है पूरे साल में। जी, धन्यवाद। सत्य साहब जी। तो दर्शकों, यहाँ पर हमें बहुत कुछ जानने को मिला। एक नई चीज आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के कई आश्रम में, और हर आश्रम में यहाँ पर रक्तदान शिविर का जो आयोजन है वो किया जाता है, और हर साल आप देखते हैं, उन्होंने बताया जैसे कि हजारों यूनिट के ऊपर जो रक्तदान है वो हो जाता है। कई श्रद्धालुओं को हमें वापस भी भेजना पड़ता है। सारे आश्रमों को मिलाकर वाकई में संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतने बड़े मात्रा में संत रामपाल जी महाराज रक्तदान करवा रहे हैं। उनके शिष्य उनकी प्रेरणा से रक्तदान कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जो भक्त है उसमें जो भाई लोग हैं वो तो यहाँ पर रक्तदान कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर पीछे नहीं है। आप इस तरफ भी देखेंगे, 2 बहनें वहाँ पर बैठी है जिनका ब्लड डोनेशन हो चुका है, और यहाँ पर एक बेड पर है। यहाँ पर जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर आगे, यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी बहनों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर बहनें भी आगे हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, और बहनें भी यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रही है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं उनके शिष्यों को। यहाँ पर सभी आगे आ रहे हैं, ऐसे समाज उत्थान के जो कार्य है, सामाजिक जो कार्य है उसमें आगे आ रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर 2 और ब्लड डोनेट करता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सच है। आपका नाम क्या है? प्रतीक दास नाम है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अभी ब्लड डोनेट किया है, अभी तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इससे पहले भी कभी कभार दिया, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को। तो आपको अपनी बॉडी में कमजोरी जैसा कुछ लग रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा है। ये आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है? मेरा ये लगभग चौथी बार है। इससे पहले भी मैंने कई बार भी दिया है खून, और मैं हर बार देता ही हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी फिट रहता हूँ, इसकी वजह से मैं देता ही हूँ। तो हमारे दर्शकों को आप ब्लड डोनेट करने के लिए क्या प्रेरणा देंगे? मैं प्रेरणा तो नहीं दे सकता, बट एक बात बता सकता हूँ कि ब्लड डोनेट करना हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए भी वैसे भी बेहतर रहता है। इससे कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होती, और इससे क्या होता है कि हमारे जब खून देते हैं उसके बाद हमारे बॉडी में नए सेल्स भी बनते हैं, और जो बॉडी ब्लड का जो रेशियो होता है वो लगभग नॉर्मल से बढ़ता भी है, जो एक अच्छी बात है हमारे शरीर के लिए, कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे बूस्ट होती है, जो नई सिस्टम मतलब इम्यूनिटी सिस्टम आती है। तो क्या आगे भी आप ऐसे रक्तदान करते रहोगे? हाँ, मैं करता रहूँगा जब मेरे को, मतलब वैसे भी मैं देता ही हूँ, और मैं हर बार दूंगा ही ऐसे। जी, धन्यवाद। अच्छा है। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो ब्लड डोनेट करता है, उन्होंने हमें बताया कि ब्लड डोनेट करने से हमारी फिटनेस मेंटेन रहती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बहुत ही अच्छी उन्होंने बात बताई है, और दर्शकों को भी प्रेरणा दी है यहाँ पर कि वो भी ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आए। एक और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। जी सच साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश दास। सर, हमें बताइए कि ब्लड डोनेशन करने से क्या लाभ मिलता है? मैम, सबसे पहले तो यहाँ मैं अभी गुजरात राजस्थान के सतलोक आश्रम में उपस्थित हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ब्लड डोनेट करने से सबसे पहले तो हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो रक्तदान एक महादान होता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को जिसका स्वास्थ्य जो अस्वस्थ व्यक्ति है, अगर हमारे शरीर का ब्लड उसके शरीर में जाएगा और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो एक बहुत पुण्य का काम होता है। तो इसलिए हमारा रक्तदान करने से एक बहुत पुण्य बनता है ना। और दूसरी बात,
साइंस के दृष्टिकोण से देखिए तो मेडिकल साइंस में ये रिसर्च हुआ है कि हमारे शरीर में जो भी खून बनता है वो 120 दिन के बाद मर जाता है। वो मरने के बाद शरीर में कहीं किसी एक तरफ जमा हो जाता है। जमा होने के बाद अगर मरा हुआ खून अगर निकल गया तो ठीक है, अगर जमा हो गया तो फिर उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो इसलिए अगर वो खून किसी और व्यक्ति के शरीर में जाता है तो फिर तो नया हो जाता है ना। तो इसलिए ये लाभ मिलता है कि अगर प्रत्येक 4 महीना 6 महीने पे ऐसे भी अपना शरीर जो है, अपना जो ब्लड है डोनेट करना चाहिए, और ताकि मांसपेशियां ताजी बनी रहती है शरीर का। तो आप हमारे दर्शकों को इससे क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप भी आगे आइए और आप भी ब्लड डोनेट कीजिए, ताकि समाज में जो भी कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति हो उसका भी स्वास्थ्य ठीक होए और उसको भी लाभ मिले, और आगे भी और आने वाला हमारा युवा वर्ग के लोग अग्रसर हो ब्लड डोनेट करने में। जी धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है उन्होंने हमें बताया कि ब्लड डोनेट करना कितना महत्वपूर्ण है, ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फायदे हमें होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। वाकई में बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने हमें रक्त डोनेशन के बारे में बताई। अब आगे की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतलुक आश्रम सोजत के जो श्रद्धालु हैं उन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेट कर दिया है। रक्तदान कैंप में यहाँ पर ब्लड डोनेट हो चुका है। यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल चुका है। आप देख सकते हैं सभी जिन ने ब्लड डोनेट किया है सभी को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं कैमरामैन से भी कहना चाहूंगी कि वे थोड़े नजदीक आकर ये सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर दिखाए। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पर इन सभी को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने बताया था, रक्तदान के साथ देहदान का भी यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है। आप यहाँ पर बैनर में पढ़ सकते हैं, निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में देहदान का आयोजन दिनांक 28 जनवरी 2026। तो दर्शकों, यहाँ पर जो टेबल सजाई गई है ये देहदान के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके लिए यहाँ पर इसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटर पे भीड़ भी जमा हो रही है देहदान के लिए। आप देख सकते हैं बेहद ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देहदान की भी व्यवस्था की गई है दर्शकों। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो देहदान हो रहा है उसके जो फॉर्म है वो यहाँ पर भरे जा रहे हैं और देहदान के लिए आप देख सकते हैं यहाँ टेबल पर भीड़ जमी हुई है। यहाँ पर जो कई श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज के लिए वे देहदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ पर एक जो देहदान का जो फॉर्म भर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्ता है। आपका नाम क्या है? रामचंद्र दास है। सर, हमें बताइए कि यहाँ पर जो देहदान है ये यहाँ पर हो रहा है, इसकी प्रेरणा कौन देता है? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके माध्यम से मरणोपरांत जो शरीर को एक देह को पूरा दान के रूप में दिया जाता है भगत की स्वेच्छा से, जो मेडिकल फील्ड में स्टडी के रूप में काम आता है। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ स्टडी करवाना या कोई और? नहीं, ये मरणोपरांत जो शरीर है उसका कोई यूज है नहीं, इसलिए परमात्मा की दया से ये ऐसी प्रेरणा है कि उसका किसी के जो ये देह है वो स्टडी में हो और अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है। क्योंकि आज जो मेडिकल फील्ड है उसमें हर एक मेडिकल स्टूडेंट को अलग से बॉडी की स्टडी करने के लिए, हर पार्ट को देखने के लिए एक आवश्यक अंग समझा जा रहा है, तो कमी महसूस की जा रही है जिसको इस मुहिम के द्वारा पूरी की जा सकती है। जी धन्यवाद। सच्चाई जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि रक्तदान तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो ही रहा है, बहुत भारी मात्रा में हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर देहदान भी यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा सतलुक आश्रम सोजत में जो विशाल रक्तदान शिविर का जो आप नजारा देख पा रहे थे, यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु है जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं वो कतारे की कतारें यहाँ पर लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। यहाँ पर जो बेड की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर कम पड़ रही है, इतनी मात्रा में यहाँ पर रक्तदान हो रहा है। वाकई में ये एक विशाल रक्तदान शिविर है। यहाँ पर डॉक्टरों से भी हमने जाना, उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा करवाई गई है। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मैनेजमेंट यहाँ पर रखा गया है उसकी बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर कार्यरत है। जो
रक्तदान करके यहाँ पर बैठते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर की गई है। अभी तो इतने यहाँ पर श्रद्धालु तो रक्तदान करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे और भी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वाकई में यहाँ पर कहा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा सतलोक आश्रम सोजत में विशाल रक्तदान शिविर यहाँ पर हो रहा है। कई भारी मात्रा में यहाँ पर रक्तदान हो रहा है। तो दर्शकों, ऐसी खबर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रिपोर्टर ध्रुवी, कैमरामैन प्रवीण के साथ ऐसे न्यूज।